आज अपने दोस्त का निमंत्रण उकी ने स्वीकार कर लिया। यह पता चलते ही तुमने आसमान सिर पर उठा लिया। याद है वो 30 साल पहले जब तुम्हारी बहन की सहेली घर आई थी। तुम सज संवर कर तैयार हो गए थे और स्वागत कक्ष को मोगरा और चंदन से सुवासित कर रखा था। रसोई में तुमने मैगी, ब्रेड के पकवान बनाए, मधुर गीत वाले कैसेट टेप रिकॉर्ड पर लगा दिए। आज जब खुद अपनी बेटी की उमंग है तो तुमको आवारापन लग रहा है। उकी, अब जागो, कहकर माँ ने उसे बार बार झिझोड़ा और अंततः जगा दिया। उफ, कहकर उकी पुनः सोने लगी तो माँ हंसकर बोली, हो गया 7 दिनों तक सब नाचना कूदना दावत उत्सव, अब फिर से अनुशासन में आ जाओ। अच्छा माँ, कहकर अनमने मन से उकी ने बिस्तर छोड़ दिया। ब्रश करते हुए उसे अंशुल के बारे में सोच सोचकर गुदगुदी सी हो रही थी। जिस समय माँ ने जगाया उस समय सपने में अंशुल और वो एक कमरे में एक साथ थे। किशोर अवस्था में कदम रख चुकी उकी का मन हिरनी जैसा कहाँ कहाँ भागता फिरता था। मन कहता था कि सुबह से शाम तक और रात से सुबह तक बस अंशुल के साथ ही रहे। एक दिन उसने सपना देखा कि दोनों 18 साल के हो गए और वो दोनों अपने शहर से अपने अपने लैपटॉप, 2 जोड़ी कपड़े और एक रजाई लेकर आ गए अनजान कस्बे में। वो दिनों बस एक दूसरे में समा जाना चाहते थे और महानगर के कोलाहल से दूर अपने प्रेम से एक दूसरे को भिगो देना चाहते थे। इसीलिए वो किसी पहाड़ी कस्बे में जाकर वहाँ एक धर्मशाला में रात को ठहरे। ओकी ने अंशुल से पूछा, घर में तो ठाट बाट थे, खाने पीने सोने जागने के अलावा कुछ करने को ना था। अब यहाँ पर किस्मत न जाने कितने रंग रूप दिखाने वाली है। संसार में सब कुछ मेहनत से संवर जाता है। अंशुल इसको होले होले से सहलाकर खुद भी गहरी नींद के आगोश में चला गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो बाहर लोगों की आवाज़ सुनाई दी। अंशुल उठकर आया तो एक युवक को कुछ परेशान सा पाया। पता लगा कि उसको एक ज़रूरी कागज़ भेजना है, पर साइबर कैफ़े वगैरह सब बंद है। अब एक ऐसा काम जिसकी भाषा उसको समझ नहीं आ रही है। मेल पढ़ना लिखना आता है, पर ये देखो यह कुछ अलग काम है। अरे नहीं, मेरे लिए आसान है, कहकर उसने वो कागज़ लैपटॉप पर लिखा और सुना दिया। अरे बिल्कुल यही भाषा, सटीक। लीजिए, आपका ईमेल आईडी पता दीजिए। और पलक झपकते ही अंशुल ने मेल कर दिया। पहुंच गई आपकी चिट्ठी, अंशुल ने कहा। हाँ, मेरे फ़ोन पर आया संदेश, कहकर वो व्यक्ति आग्रह करके कुछ रुपए उसे। ओकी भी जाग गई थी। उसने अंशुल से कहा, सचमुच हुनर की कद्र होती है। और धीरे धीरे वे दोनों अपने अपने काम में सफल हो गए। वे प्यार में डूबकर आनंद से जी रहे थे। अभी वो उस दिन वाला सपना आगे जा रहा था कि माँ ने जगा दिया। वो गुस्से में नाश्ता करते समय उकी ने कुछ सोचा और उसने दादी मौसी के कान में कह दिया, अंशुल मेरा दोस्त है और हम दोनों शॉपिंग मॉल में मिलने वाले हैं। हाँ बिल्कुल जाओ। दादी मौसी ने एकदम सामान्य सुर में सहमति दे दी। तभी उसके पापा वहाँ आ गए और कहने लगे, मुझसे और माँ से भी तो पूछ लो। और सुनो, उकी जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। उकी को रोना सा आ गया, पर पापा बोलते रहे, उकी अभी पूरा 1 हफ्ता तुम्हारे जन्मदिन के जश्न में बिताया है। पर पापा, वो तो आप बुआ और मौसी और आपके दोस्तों के साथ था और हर रोज अपना आर्ट स्कूल का काम भी किया। मेरी निजी आनंद भी तो कोई चीज़ है कि नहीं? पापा, मुझे नई पेंटिंग के पूरे 10,000 मिले हैं। यह देखिए। उकी ने अपना बैंक अकाउंट दिखाया। 14 साल की बेटी का तर्क सुनकर पिता ने मुंह बनाया तो उकी पैर पटकती हुई बाहर गमले में लगे फूलों को बातें कर। उधर दादी मौसी ने उकी के पिता को फटकार लगाते हुए कहा, तो तू अपना समय भूल गया जब पड़ोसी की हम उम्र वो बेबी थी ना, उसको खेल खेल में सीने से लगा लेता था, कभी गोदी में घुमाया करता था। यह प्राचीन रहस्य सुनकर उकी के पिता बगले झांकने लगे और यह देखकर आश्वस्त हुए कि आसपास कोई भी नहीं था।
ऊकी बाहर गमले में लगे फूलों से शिकायत कर रही थी और उसकी मम्मी भी छत पर थी। हद हो गई है मौसी, तुम मेरी 30 साल पुरानी कौन कौन सी बातें करने लग गई, अब बस करो। हाँ तो तू भी सुन ले बेटा, यह उम्र ही ऐसी है। आज अपने दोस्त का निमंत्रण ऊकी ने स्वीकार कर लिया है, या पता चलते ही तुमने आसमान सिर पर उठा लिया। याद है वो 30 साल पहले जब तुम्हारी बहन की सहेली घर आई थी, तुम सज संवर कर तैयार हो गए थे और स्वागत कक्ष को मोगरा चंदन सा सुवासित कर रखा था। रसोई में तुमने पाव भाजी और ब्रेड के पकवान बनाए, मधुर गीत वाले कैसेट ट्रैप रिकॉर्डर पर लगा दिए। आज जब खुद अपनी बेटी की उमंग है तो तुमको आवारापन लग रहा है। तुम ये जान लो कि एक लालसा होती है जो जल पीकर शांत होती है, दूसरी पकवान उदरस्त कर मान सम्मान पाने में तृप्त होती है। पर दैहिक इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। धन, वैभव, मान पाने की तृष्णा और न जाने किन किन चीज़ों की तृष्णा। तुमको गर्व होना चाहिए कि इतनी सी आयु में ऊकी अपना सारा काम कायदे से करती है, उसे मनमर्जी करने दो। ओह मौसी, तुम भी ना ज़्यादा ही मॉडर्न हो गई हो। वो तो मैं पहले से ही थी, तेरे पापा पर क्रश था मेरा, इसीलिए तुम्हारे पड़ोस में घर लेकर पूरा जीवन मज़े से गुजार दिया। अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी के पन्ने रंग दिए और किसी पर मोहताज नहीं हूँ। अरे मौसी, ये क्या कह दिया? तो आप और पापा दोनों के बीच? नहीं, बिल्कुल नहीं भी नहीं, सिर्फ आत्मीय प्रेम और कुछ नहीं। ओह मौसी, हाँ बेटा, असल में जिंदगी है ना, इसका दूसरा नाम ही परिवर्तन है। परिवर्तन से घबराओ नहीं, कुछ परिवर्तन ऊकी को सफल दिलाएंगे और कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। मौसी बोलती रही, तूने देखा ना मीनू कैसी गुमसुम सी हो गई है। कौन मीनू? अरे अपनी वो कॉलोनी में ईला की बेटी, वो ऊकी की ही हम उम्र है, पर हर बात में बेटी की जासूसी और कहीं दोस्तों संग पार्टी पिकनिक ना करने देना, इससे अब वो अक्सर डिप्रेशन में रहती है। पूरे सप्ताह में एक दिन खुश, बाकी दिन बिल्कुल उदास। मनोवैज्ञानिक से इलाज चल रहा है, पर क्या फ़ायदा, उसको मन से कुछ करने ही नहीं देते। तो आपने कुछ नहीं किया मौसी? हाँ, कुछ दिन पहले उसे यहाँ ले आई, बहाना बनाया कि ऊकी के जन्मदिन की तैयारी का काम है, तब खुलकर रोकर सब बताया उसे। क्या हुआ, क्या बताया? यही कि लड़कों के साथ अच्छा लगता है, पर माता पिता उनकी छाया से भी दूर रखते हैं। महिला संस्थान में पढ़ो और वहीं का काम करो, यह कहते हैं। तो मैं अब उसको युवा क्लब ले जाया करूँगी। आज शाम से ही शायद कुछ असर हो, वरना हजारों रुपए की दवा खाकर भी परेशान हो गई है। इसलिए कह रही हूँ कि ऊकी को मत रोको, उसे जाने दो, घर परिवार से दूर आनंद उत्सव मनाने दो। यह सुनकर उसने मौसी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया कि मौसी, आपने सही समय पर मुझे जगह दिया। उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, सही कहा आपने। अपनी बेटी को नहीं रोकूंगा, नहीं टोकूंगा। नमस्कार दोस्तों, अगर ये चैनल पसंद आता है, आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और जो चैनल पहली बार देख रहे हैं वीडियो, वो सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी की लेखिका हैं पूनम पांडे। इनकी खूबसूरत कहानियाँ ज्ञानवर्धक होती हैं, जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी के साथ बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।